हेलो फ्रेंड्स, एक छोटा सा रिक्रूटमेंट अपडेट है आपका ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की तरफ से। छोटा इसलिए क्योंकि ये आपका कॉलेज का अपडेट है। कॉलेज में रिक्रूटमेंट है आपकी, तो कॉलेज में पोस्ट लिमिटेड होती हैं। ये आपका दयाल सिंह इवनिंग कॉलेज की तरफ से है। तो इसमें आपकी कुछ नॉन टीचिंग पोस्ट को एडवर्टाइज़ किया गया है, जिनमें आपकी सीनियर पर्सनल असिस्टेंट लेवल 7 की वैकेंसी है। एक पोस्ट है आपकी 35 ईयर्स की एज लिमिट है। असिस्टेंट की आपकी एक पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी 32 ईयर्स एज लिमिट है। आपका पे लेवल यहाँ पर आपका 4 है। जूनियर असिस्टेंट की आपकी 2 पे लेवल 2 का वैकेंसी है। टोटल 4 पोस्ट है और 32 ईयर्स की एज लिमिट है। और लाइब्रेरी अटेंडेंट की आपकी पे लेवल 1 की 1 वैकेंसी है 32 ईयर्स एज लिमिट के साथ। ठीक है। अब जो लाइब्रेरी अटेंडेंट की पोस्ट है वो बेसिकली आपकी रिजर्व है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने की डेट है वो आज से यानी कि 28 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगी और आपका 21 मार्च तक इसका एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट रहेगा। क्वालिफिकेशन एक बार हम देख लेते हैं। सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अगर हम बात करें तो बैचलर डिग्री चाहिए आपका रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और मिनिमम 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए एज ए पर्सनल असिस्टेंट इन पे लेवल 6 और 5 ईयर्स एज ए स्टेनोग्राफर इन पे लेवल 4 इन एनी यूनिवर्सिटी रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट सेंट्रल स्टेट PSU, ठीक है, या किसी ऑटोनमस बॉडी में। और क्या चाहिए इसमें, प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश हिंदी स्टेनोग्राफी 120 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 100 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। साथ ही साथ आपको टाइपिंग चाहिए 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश एंड 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। और आपको इसमें कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज रिक्वायर्ड है। असिस्टेंट की बात करें तो बैचलर डिग्री चाहिए, साथ ही साथ 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए एज ए जूनियर असिस्टेंट इक्विवेलेंट इन यूनिवर्सिटी रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ऑटोनमस बॉडी सेंट्रल ऑटोनमस, ठीक है। और इसमें आपको टाइपिंग स्पीड चाहिए 35 वर्ड पर मिनट की इंग्लिश में और या फिर आपको 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी, ठीक है, जो भी आप इसमें आपको प्रोफिशिएंट हो आप। और कंप्यूटर की नॉलेज चाहिए। जूनियर असिस्टेंट के लिए आपकी बैचलर डिग्री चाहिए और साथ ही साथ वही आपको टाइपिंग स्पीड चाहिए 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी रिक्वायर्ड है। लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए आपको 10+2 चाहिए और सर्टिफिकेट कोर्स इन लाइब्रेरी साइंस चाहिए। मिनिमम 6 मंथ का जो आपका कोर्स होता है इग्नू कराती है आपका, वो इसमें रिक्वायर्ड है। और इसमें आपको बस यही रिक्वायरमेंट है आपकी। लेवल 1 की पोस्ट है 1800 ग्रेड पे। नाउ कंप्यूटर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, बेसिकली ये DU के द्वारा जारी किया गया स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है फॉर ऑल द कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी इटसेल्फ। तो आपका सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए MCQ होगा 2 आवर्स का 300 मार्क्स का एंड देन डिस्क्रिप्टिव होगा 3 आवर्स का 200 मार्क्स का। उसके बाद स्किल टेस्ट रिक्वायर्ड है, टोटल 500 मार्क्स का है आपका। इसमें कोई इंटरव्यू वाली पोस्ट कोई भी नहीं है। इसमें टेस्ट कंपोनेंट दिए हुए हैं, क्या क्या पूछेंगे आपसे ये कि पहले MCQ में आपका क्वांट, GK, रीजनिंग, मैथ्स, ठीक है, और हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज। इसके अलावा डिस्क्रिप्टिव में ये क्या पूछेंगे उसका सिलेबस यहाँ पे दिया गया है आपको, ठीक है, डिटेल्ड सिलेबस है। असिस्टेंट के लिए भी सिमिलरली आपका इन्होंने दिया हुआ है कि हम पहले MCQ लेंगे 300 मार्क्स का और MCQ के बाद आपका स्टेज 2 जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो डिस्क्रिप्टिव है, जिसमें कि आपका एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट के बारे में और फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ द रूल एंड देयर एप्लीकेशन इन द हायर एजुकेशन 200 मार्क्स का होगा। एंड आफ्टर दिस आपका स्किल टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट जिसे हम कह सकते हैं, और फिर उसके बाद सिलेक्शन का ये प्रोसीजर है। अब यहाँ पर सिलेबस को, डिस्क्रिप्टिव सिलेबस को शायद डिटेल्ड कर दिया है इन्होंने, और साथ ही साथ MCQ सिलेबस को भी इन्होंने डिटेल में दिया हुआ है। नाउ कम टू द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट। यहाँ पर भी आपका सिमिलर काइंड ऑफ थिंग रहने वाला है। आपको MCQ बेस्ड होगा 300 मार्क्स, आफ्टर दैट आपका डिस्क्रिप्टिव होगा 200 मार्क्स, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट पोस्ट विच इज़ योर लाइब्रेरी अटेंडेंट की पोस्ट है। तो शायद उसमें क्या है कंपोनेंट देख लेते हैं। तो इसमें भी आपका MCQ होगा। अच्छा, इसमें आपके लाइब्रेरी एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस होगी 150 मार्क्स के, 150 क्वेश्चन होंगे 300 मार्क्स के, और देन आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। डिस्क्रिप्टिव में जो देखिए आपके क्या दिए गए हैं क्वेश्चन, टोटल 300 मार्क्स होंगे, जिसमें आपका लाइब्रेरी एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, मैथमेटिकल एबिलिटी और हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी चेक की जाएगी। और इसके साथ ही साथ आप देख सकते हैं इसमें आपका जो एप्लीकेशन फ़ीस है जनरल और अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए बेसिकली 800, OBC, EWS, SC, ST, PWD फीमेल, इनके लिए 600 रुपये की एप्लीकेशन फ़ी रखी गई है। गवर्नमेंट PSU में वर्किंग है तो NOC रिक्वायर्ड होगी एट द टाइम ऑफ DB, वो उसमें लिखा हुआ है ऐसा, या स्किल टेस्ट के टाइम पे जब भी इनको रिक्वायर्ड होगी। और ये टोटल इस एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में अपडेट थी आपको। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है आपको तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें इसी तरीके की अपडेट पाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।